अच्छा, टैग लगा हुआ है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में मैं हूँ, लेकिन शुरू शुरू में इन्होंने मुझे जो सम्मान दिया उसमें राधे राधे का एक पट्टा मुझे पहनाया गया। तो मैं शुरू से सुनता आ रहा था कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। हालांकि मैं है नहीं, अभी कोई ले गए हैं, उनसे साथ में गाड़ी में रख दिया होगा। मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है एनईपी के बारे में, हम प्रारंभ से ही बात कर रहे हैं। मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय कई देशों के बच्चों को भी हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। हमारे यहाँ विदेशी बच्चे भी हिंदी पढ़ने आते हैं और ये मेरे लिए बहुत मतलब गौरव का एक क्षण रहा कि आज सुबह एक महानुभाव से मिला था। उन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री कब जाके उन्होंने हिंदी में सबमिट की थी। मैं भी बिहार का एक विद्यार्थी रहा हूँ। मेरे समय में भी मैंने हिंदी में ही पीएचडी सबमिट की थी। उस समय पर मेरे सभी साथी इंग्लिश में लिख रहे थे। विमल जी भाई साहब मेरे सीनियर हैं, गुरु प्रसाद जी मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, तो सब इंग्लिश में कर रहे थे। तो मैं भी एक जिद बैठा हुआ था कि हिंदी में ही करना है। अच्छा, जो विषय दिया गया वो था, अभी मुझे दिया गया है एनईपी 2020 और ऑनलाइन एजुकेशन। थोड़ा सा एक प्रवचन वाली प्रक्रिया से बाहर निकल के मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर जो मुझे दिख रही है यहाँ पर संख्या में पुरुष तो कुछ ही दिख रहे हैं, बाकी बालिकाएं और महिलाएं, अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं मुझे ज्यादा दिख रही हैं। एंड्रॉइड मोबाइल किस किस के पास है? अच्छा देखो, बड़ा अभी आप मतलब लोगों ने हाथ खड़ा किया और सबने ये कहा कि कैसा सवाल है, किसके पास नहीं होगा? सभी के पास तो होगा। नहीं, हमारे मन में आया होगा ना ये बात। ऑनलाइन एजुकेशन आपको इसी की ओर लेके जा रहा है। शिक्षा की प्रारंभिक व्यवस्थाएं हम प्रारंभ से ही देखते हुए आ रहे हैं। गुरुकुल व्यवस्था थी, जब भी हम पढ़ने बैठे हैं तो हमारे गुरुओं ने हमें यही पढ़ाया और हम भी यही पढ़ा है। प्रारंभिक व्यवस्था थी, उस समय पर गुरु बैठा करते थे, प्रवचन दिया करते थे, सब अपनी अपनी जगह पर अपने एक निश्चित व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करके एक निश्चित समय के बाद आते थे। स्वरूप बदलता चला गया और वह स्वरूप बदलकर हमारे सामने ये आ गया कि बहुत सारे प्रकार के विद्यालय खुल गए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ठीक है। उसमें भी अब और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगातार होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय खुल गए, विश्वविद्यालय भी कई तरीके के विश्वविद्यालय अब हमारे सामने आ गए। अब चिंता जाहिर ये होती है, छोटे बच्चों की हालत देखिए आप सभी ने। अभी सबसे ज्यादा तो हम लोगों की हालत है कि उनको खाना भी खिलाना पड़ता है तो उस मोबाइल के जरिए ही खिलाना पड़ता है। वो नहीं खाएंगे आपसे, आप चाहे उनको किसी भी स्टोरी को सुनाइए, किसी भी तरीके से उनको बरगलाइए, उनको मोबाइल ही चाहिए। बहुत ज्यादा है तो कुछ एक बच्चे थोड़ा सा और है कि उनके सामने आप टेलीविजन खोल दीजिए, लेकिन मोबाइल को डिमांड करेंगे। 1 साल का बच्चा आपके सामने मोबाइल की डिमांड कर रहा है और वह बड़ी सावधानी से अपनी छोटी छोटी उंगलियों को उस मोबाइल की स्क्रीन पर चला देता है। उसको पता है कि एक वीडियो लग गया और उसका अगर मन नहीं है उसे देखने में, तो तुरंत उस उंगली को ऊपर करेगा और नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पर लगा देगा। 2.5 साल का होते होते उसकी स्थिति ये हो जाती है कि वह बोलकर अपने पसंदीदा वीडियो को सर्च कर लेता है। और वास्तविकता यह है कि हमारी कंडीशन ये नहीं है। आज भी हमें पता है कि ये फैसिलिटी हमारे पास है, हम बोलकर किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या है, उसको टाइप करते हैं। स्पेलिंग गलत हो जाती है तो फिर उसको सही करते हैं। है कि नहीं ये हालत हमारी? ऑनलाइन एजुकेशन एनईपी बस आपको ये कर रही है, हम सब ऑनलाइन के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ नहीं है, बस सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं कि अब आप अपनी मानसिकता को बदल दीजिए। अभी हाल ही में बेंगलोर में प्रोग्राम में था, 2 दिन पहले, तो वहां पर एक ने पूछा कि सर आप बताइए एनईपी आपकी नजर में अच्छा है या खराब है? मैंने कहा भैया एक बात बताइए, मैं बस आपके सामने एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि आपको मैं आज खाना खिलाने लेके चलता हूँ। मैं कई राज्यों से बिलोंग कर रहा हूँ और कई राज्यों में घूम चुका हूँ। मैंने कहा मैं आपको एक थाली में राजस्थान की एक डिश रखूंगा, उसी में मैं आपको दिल्ली की एक डिश रखूंगा, उसी में मैं आपको हरियाणा की एक डिश रखूंगा, उसी में उत्तर प्रदेश की एक रखूंगा, उसी में गुजरात की एक रखूंगा, उसी में महाराष्ट्र की एक रखूंगा। इन सब डिश के बाद पहले आपसे ये कह दूंगा खाना नहीं है।
फिर आपसे पूछूंगा कि बताओ खाना कैसा है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप सिर्फ अपने राज्य की उस डिश को पहचान सकते हैं। ऐसे ही एनईपी में हम सिर्फ वह पहचान सकते हैं जो हमने भली भांति समझ लिया, लेकिन हम उस सब चीज को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, उस चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आएंगे, प्रायोगिक रूप से उस चीज को नहीं देखेंगे, तो हम ये कैसे समझेंगे कि वह अच्छा है या बुरा है? तो एनईपी 2020 के बारे में अभी ये प्रश्न करना गलत है। एनईपी 2020 आपको यह बता रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह बता रही है कि सबसे पहले तो इसके नाम के आगे ये सोचिए कि राष्ट्रीय रखा गया, नई नहीं रखा गया। एन फॉर नॉट न्यू, ये नेशनल है कि सबसे पहले तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो सब तक हो जाए, और सब तक होने के लिए सबके पास बेहतर तरीके से हो जाए। और उस बेहतर तरीके से ये है कि जब परिस्थितियां चेंज हो रही है, जब 1 साल का बच्चा अपनी अंगुलियों से किसी वीडियो को स्क्रॉल कर सकता है, तो उसको हक है कि जब अपनी स्थिति तक आएगा तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, आप देखते होंगे प्याजी की थ्योरी में 2 साल का बच्चा इतने शब्द सीख लेता है, 3 साल का इतना सीख जाता है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपको लगता है अपने आसपास के बच्चों को देख के कि वो साइकोलॉजी की थ्योरी अब इस समय के बच्चों के ऊपर ठीक है? तो 5 साल का बच्चा जितना कुछ सीखता है उतना 3 साल का बच्चा बोल देता है। कल ही की बात है, पत्नी बहुत ज्यादा बच्चा रात को उधम मचा रहा था, तो उसने ये कह दिया कि हे भगवान, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू अब सो जा। तो वो 3 साल का बच्चा, मेरा बेटा, तुरंत उसने जवाब दिया, जबकि उसको किसी ने नहीं सिखाया। वो कह रहा है मम्मी मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। आप बच्चे का आईक्यू देखिए, उस आईक्यू के आधार पर आप अपने आप को परिवर्तित कीजिए। बस ऑनलाइन ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जितना आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, अब आपको पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पाठ्यक्रम में बहुत कुछ बदल दिया गया। पहले हमारे पास सपने रहते थे कि हम विदेश में पढ़ने जाएंगे, या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, या फिर कई बार ये भी चीजें होती थी कि एक बार एक जगह पर प्रवेश होने के बाद हम ये सोचते थे कि यार काश मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ लिया होता, मैं जेएनयू पढ़ लिया होता, मैं बीएचयू पढ़ लिया होता, मैं दयालबाग पढ़ लिया होता है, वगैरह वगैरह, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया होता। या फिर कई बार ये भी सपने आते थे कि यार हम भी क्या कभी विदेश में पढ़ सकते थे क्या? एनईपी आपको ये बता रहा है कि हाँ, आप पढ़ सकते हैं। आप इस संस्था में रहकर भी कोई ना कोई कोर्स आप बाहर से कर सकते हैं। किसकी बदौलत कर सकते हैं? ऑनलाइन एजुकेशन की बदौलत। सुधार क्या करना है? सुधार ये करना है कि जिस एंड्रॉइड पर 24 घंटे में से लगभग 18 घंटे हमारे जिस एंड्रॉइड मोबाइल पर जा रहे हैं, बस आपको अपनी आदतों में सुधार करना है। ऑरकुट जानते हैं? ऑरकुट का नाम किसी ने सुना? किस ने सुना? ऑरकुट ने प्रारंभ किया था ये ऑनलाइन चैटिंग का सिलसिला, और उसके बाद जब कभी कभार, कभी एक बार पर स्काइप पे कभी कोई इंटरव्यू हो जाया करते थे। लेकिन कोविड की परिस्थितियों ने, हम उस परिस्थितियों से निकले, व्यवस्थाएं बदली, प्रारंभिक से और उच्च तक शिक्षा का विकास बढ़ता चला गया। कोविड की परिस्थिति ने एक हमारे पूरे ही मतलब विश्व स्तर पर देखा जाए तो विशेष रूप से उसने परिवर्तन दिखाया। बहुत हानियां हमें पहुंची हैं, लेकिन उसने हमें यह जागरूक कर दिया कि अब हमें तैयारी किस ओर करनी चाहिए। मैं आपको उस समय बताता हूँ कि 2 ऐसी क्षेत्र थे जिन्होंने अपने आप को उस समय पर साबित कर दिया कि हम कम नहीं है उस पूरी दुनिया से। एक चिकित्सा के क्षेत्र ने, जिसने वैक्सीन बनाई, और हमने और देशों को भी वैक्सीन दी कि चलो भाइयों, हम भी साथ साथ चलते हैं, आप भी लीजिए दवा, हम भी बचते हैं, आपको भी बचाते हैं। और दूसरा जो क्षेत्र था वो था शिक्षा का क्षेत्र, जिसने ये साबित कर दिया था कि हम भी अब किसी से कम नहीं है, जहां पर हम ऑनलाइन से या मोबाइल से कभी भी, मतलब हम व्हाट्सएप के वीडियोस देख सकते हैं, फालतू कोई भी वीडियो देख सकते हैं, फोटोज देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास चैलेंज आया तो हमने उस कोविड काल में लगातार बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो आपकी इंटर्नशिप प्रोग्राम होती है उसको ऑनलाइन तरीके से किया। मैं आपको उसी में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उका का उल्ट करके एक जयपुर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, उसने इतना अच्छा काम किया कि झुग्गी बस्तियों में जाके विद्यार्थी, क्यों? क्योंकि हमारे पास तक तो आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो सकती है ना। बड़ा चैलेंज तो वो है कि उस गांव के विद्यार्थी तक या झुग्गी झोपड़ी के विद्यार्थी तक वो चीज कैसे पहुंचेगी। तो उसने क्या किया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन उसने बना रखा है कि आपसे ही वह कहता है
जो इंटर्नशिप के बच्चे हैं कि आपको यदि जो है इच्छा तो आप पढ़ाइए बच्चों को, आपको एक डिवाइस प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक ऐसे कुछ हेल्पर उन्होंने वहाँ गाँव में रख दिए और उन्होंने झुग्गी बस्ती के बच्चों को बैठाकर और उन्होंने ऑनलाइन अपने लैपटॉप से एक से और उनको पढ़ाना प्रारंभ किया। और वो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आप जो विद्यालय में जाकर लगातार पढ़ाते हैं बच्चों को, वह सब ऑनलाइन किया गया। अब और चेंज क्या हुआ उस पाठ्यक्रम का हिस्सा, अब यह हुआ कि अब जो इंटर्नशिप प्रोग्राम 3 साल तक बीएड के बच्चों का जो चलता है उसमें अब यह कर दिया गया कि अब कम से कम जो 20 या 30 लेसन आप पढ़ाते हैं उसमें से कम 10 लेसन आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? उस समय पर बड़ी समस्या हुई थी बच्चों को, सर ऑनलाइन कैसे करेंगे, नेट की समस्या नहीं है, हमारे पास नेट नहीं है, बिजली नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे थे। लेकिन उस कारण से बच्चे ये तैयार हो गए उस कोविड की परिस्थिति के कारण कि वो सक्षम हो गए ऑनलाइन पढ़ाने में। और ये हकीकत बात है कि कितने ही सक्षम हो जाएं, कैमरा फेस करना इतना आसान नहीं होता और गुरुओं को फेस करना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। मैं थोड़ा सा अब नॉर्मल हुआ हूँ क्योंकि बहुत देर से डर रहा था, मेरे 2 गुरु बैठे हुए है ना। मैंने कहा गुरु जी के सामने फिर से वही देना पड़ेगा तो मुझे लगेगा कि मैं पीएचडी का वाइवा दे रहा हूँ या कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो बड़ा सतर्क होकर देना पड़ता। गुरु जी चले गए हमारे तो मैं बड़ा आजाद हो गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो एनईपी बात करता है तो वह यही कहता है कि देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी आदतों को सुधारना है। और आदतों के साथ साथ एनईपी ने ये कहा कि कुछ और प्रावधान अब हमें करने हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन को समाहित किया जाए। जैसे अभी क्या किया कि जो क्रेडिट सिस्टम आपका रखा है कि भाई इतने क्रेडिट इसमें पढ़ने चाहिए, उसमें से कुछ क्रेडिट आपके ये दे दिए कि आप यदि उस विद्यालय में कोई महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में कोई एक कोर्स कम पढ़ते हैं तो वह कहीं बाहर जाकर आप उस कोर्स को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप एजुकेशन ले सकते हैं उसके लिए। हाँ, कुछ समस्याएं हमारे पास जरूर है कि सभी के पास डिवाइस उपलब्ध नहीं है, सभी उस प्रशिक्षण को नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए कुछ प्रावधान एनईपी करता है जिसमें इन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक पायलट अध्ययन किया जाएगा। आपने एनआईओएस का नाम सुना होगा, इग्नू का नाम सुना होगा, है ना, आपने CIET का नाम सुना होगा, NITs और IITs का नाम आप बहुत सुन रहे होंगे। यह सब इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। अब क्या किया गया है कि देखिए यह एक समस्या तो है कि हम एकदम से कहें कि आप ऑनलाइन में पारंगत हासिल हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए यह किया गया कि जो ई कंटेंट का निर्माण किया जाएगा और छात्र और शिक्षक जो उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन उपकरणों को प्रयोग में ले रहे हैं, कम से कम उनकी जानकारी उनको हो। और ई कंटेंट भी यदि हम यूज कर रहे हैं तो कम से कम वह ई कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए ये पूरी कुछ समितियों को बताया गया कि आप अच्छी तरीके से इनको क्या कर लें, देख लें कि जैसे एनआईओएस स्कूल के ऊपर कार्य कर रहा है, ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, तो ये कह रहा है कि स्कूल लेवल पर प्रत्येक लेवल पर बच्चों को क्या करना चाहिए, किस तरीके का ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचे, किस तरीके के उपकरण बच्चे और शिक्षक उनके लिए उपयोगी ले सके, तो उसका पूरी तरीके से वो अध्ययन कर ले और जो अच्छा है उसे वे सार्वजनिक रूप से सब तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह इस चीज के लिए अच्छा है। प्राथमिक वर्ग के अगर बच्चे हैं और प्राथमिक वर्ग के अगर शिक्षक है तो उनको ये कार्य कर लेना चाहिए, जैसा कि फला फला व्यक्ति या विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट ने किया। ऐसे ही उसके बाद ये करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। देखिए भारत विविधताओं वाला देश है और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ रह रहा है, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है कि हम जब ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे तो क्या सभी के पास वह सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। एक मोबाइल होना तो ठीक है, लेकिन मोबाइल को उपयोग में लेना और मोबाइल के साथ भी बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकताएं हमें होती है। और फिर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाएगा। बहुत कुछ हुआ कोविड के बाद, तो बहुत कुछ हुआ कि लगातार जब हमारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी तो हमने क्या किया, बहुत सारे महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में वर्चुअल क्लास खुल गई थी, पूरी लैब स्टेबल होने लग गई थी। आपने देखा, आपको पता हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल बर्बादी की कगार पर आ गए थे, तो उन्होंने सबने ऑनलाइन एजुकेशन देना प्रारंभ कर दिया था। अभी मेरे को एक एग्जाम्पल में नाम भूल रहा हूँ, एक राजस्थान के ही है जिन्होंने अभी वो IAS की तैयारी कर रहे थे, RAS और IAS की
हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब उनका सिलेक्शन भी हो गया और उन्होंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट खोला और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे ही उनका जो टर्नओवर है पर ईयर वो लगभग 3 करोड़ से ऊपर का है। मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली, दृष्टि नाम से ना, हाँ दृष्टि नाम से, आप उसको सर्च करिएगा देखिएगा। तो ये हमें ऑनलाइन एजुकेशन की ओर ला रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, एनईपी ये कह रहा है कि हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की विविधता को भी देखेंगे और साथ ही साथ हमें एक बात और उसमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देनी है कि प्रौद्योगिकी का जितनी तीव्र गति से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम इतनी तीव्र गति से काम कर रहे हो या इतने स्लो वर्जन में हो जाए, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को मॉडिफाई करने लगे जब तक प्रौद्योगिकी और आगे बढ़ जाए, तो हमें उसी रफ्तार से इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हम उस पर अब स्लो वर्कर नहीं रह सकते। इसके बाद इन्होंने कहा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन के बनाए जाएंगे, जिससे जैसे आपने दीक्षा नाम सुना होगा, स्वयं सुना होगा, स्वयं प्रभा सुना होगा, मूक सुना होगा। तो ये सब प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देने का कार्य कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल लैब आप सभी लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। दीक्षा पर स्कूल के काफी अपने यहाँ से भी, मथुरा से और आगरा से काफी शिक्षिकाएं और शिक्षक जाकर वहाँ विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे चैप्टर्स देने उस पर प्रेजेंट करने का कार्य कर रही है। उसका बेनिफिट ये है, अब हमारे सामने यह स्थिति नहीं है कि पर्टिकुलर एक शिक्षक था, उसने हमने पढ़ाना प्रारंभ किया था और वह जिस पारंपरिक ढंग से हमें पढ़ाता आ रहा था हम बस उसे सुनते जा रहे थे। अब ऑनलाइन आपको बिल्कुल फ्री हैंड आपके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस वो कर रहा है कि आपको बस कुछ नहीं करना, अपने मोबाइल में बस 2 बार ऐसे सर्च करना है, आपको पर्टिकुलर अपना टॉपिक लेना है, आपको बहुत सारे ऐसे शिक्षकों के लेक्चर्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे और आप उनको देखने लग जाएंगे। और ऐसी स्थिति अब आप धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उनको सर्च करने लग गए। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कोर्स वर्क के लिए लर्निंग कैंप्स और बहुत सारे ऐप्स के थ्रू भी हमने अधिगम को और ज्यादा सरल और इंटरेस्टिंग बनाने के कार्य किए, जिसमें बहुत सारे ऐप हैं, जैसे ऑडा क्लास है, क्लासरूम है, स्पीच बल्ब्स है, बुक क्रिएटर है, हेलो सोरस है ना। ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारे सैकड़ों मतलब ऐपों का निर्माण इस समय पर हुआ, इतने ऐप्स बने हैं और वो ऐप्स क्या कर रहे हैं, आपको उस आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं बहुत सारे गेम्स के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे गेम्स के थ्रू बच्चे सीखते हुए जा रहे हैं, वीडियो छोटे छोटे वीडियो आपके बनते जा रहे हैं, उन वीडियोस के थ्रू सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एनईपी कहता है कि जो ई कंटेंट बनेगा, जैसे अब ये बहुत सारा कंटेंट बनेगा, ये बहुत बड़ी वो थी कि समस्या थी शिक्षकों के सामने। तो कहीं पर एक जगह बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे साहब पता है क्या हो रहा है, ये सारे जो इंस्टीट्यूट है ना अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए चले जा रहे हैं और बाद में क्या करेंगे, ये सब शिक्षकों को निकाल देंगे और ये रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। तो इस प्रकार से तो क्या होगा, शिक्षकों का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा, फिर वो रोजगार कैसे करेंगे, धीरे धीरे तो उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन उनको चिंता का करने का कोई विषय नहीं है अगर ऐसा कोई शिक्षक हमारे बीच में हो। देखिए वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि समय के साथ आपको कंटेंट क्या करना है, सबमिट करना है, आपको उसमें कुछ ऐड ऑन करते रहना है, आपको कुछ ना कुछ न्यू नॉलेज अपग्रेड करते रहनी है। आपका सही पूछी जाए तो आपकी पब्लिसिटी हो रही है। अब कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में बैठा हुआ विद्यार्थी महाराष्ट्र के किसी शिक्षक को सुनेगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान और यूपी का विद्यार्थी किसी बाहर के विद्यार्थी को, किसी शिक्षक को नहीं सुन सकता। अब हम यहाँ बैठे हुए ऑक्सफोर्ड के किसी लेक्चर को भी सुन सकते हैं। ये ऑनलाइन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। अगर हम फेस टू फेस लर्निंग में होते तो शायद ये कभी भी संभव नहीं था। तो ये आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म को और ज्यादा विस्तृत कर रहा है। तो हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे अच्छा एनईपी आपको ये बता रहा है कि आपके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। बस आपके अंदर क्या करना है, इन नई परिस्थितियों के साथ, नई वास्तविकताओं के साथ हमको सिर्फ जरूरत क्या है, हमारी आदतों का सुधार करने की। जितनी तीव्रता से हम सुबह जगते ही रात को सोते हुए व्हाट्सएप को बाय बाय करते हैं ना,
बस सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप देखना, सोते समय सबसे पहले बिल्कुल लास्ट तक, और रात में अगर एक बार 3 बजे 2 बजे आँख भी खुल गई तो सबसे पहले इस तरीके से टिमटिमाते हुए उसमें देख लेना कि कुछ कोई विशेष चीज हमारे पास आई नहीं। बस हमें अपनी जो ये गंभीर व्यस्तता है ना, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है और उसे किस ओर ले जाना है, उसे उस ओर ले जाना है कि कम से कम कुछ कंटेंट हमारे काम का जो हमारे जीवन से संबंधित हो। एक सेल्फी लाइक कर देना, अंगूठा दिखा देना, ये निशान बना देना, स्माइल पास कर देना, सिर्फ यहाँ तक हमारा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि आप उस बच्चे के लिए सोचिए, क्योंकि आप भविष्य में सभी शिक्षक बनने वाले हैं, कि जो 1 साल का बच्चा अंगली से स्क्रॉल कर रहा है और 2.5 साल का होते होते वो बच्चा सब कुछ बोलकर किसी वीडियो को सर्च कर लेता है, तो वो आपकी नाक में दम कर देगा। वो जब आपके सामने बैठा होगा आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो आईटी में सबसे पहले आपको अच्छा होना है, ऑनलाइन एजुकेशन में आपको अच्छा होना है। आप नॉलेज लीजिए, ऑनलाइन आपको खुला एक बहुत बड़ा आपको क्षेत्र डेवलप कर दिया कि अभी भी हम यहाँ बैठे हुए, हो सकता है कि मुझे बैठे बैठे कि अभी भी कोई मतलब कहीं और सुन रहा हो। बस यही चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा अभी, और बहुत से स्कॉलर्स भी बचे हुए हैं जो आपके पत्र प्रस्तुत करेंगे। आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ, और महाविद्यालय में भी जुड़ा है।